जी जी, डू यू नो व्हाट इज सेल, डू यू नो व्हाट इज सेल सिग्नलिंग? आप में से प्लीज बताएं, आपको आवाज आ गई मेरी? जी जी सर। जी बेटा प्लीज बताएं। ओ सॉरी, जी बता, जी बताएं। सेल्स कम्युनिकेट विद ईच अदर, इसमें सर सेल्स जब सब प्राइम सिग्नलिंग भी कर सकते हैं, जिसमें वो प्रोटीन्स दूसरे प्रोटीन्स के साथ बिल्कुल मिंगल होती है, और इसमें सर केमिकल कोऑर्डिनेशन भी हो सकती है, सेल केमिकल रिलीज करके भी दूसरे के साथ। वेरी गुड। तो दिस इज द सेल सिग्नलिंग। तो आसान भाषा में हमने ये सीखा है कि व्हाट इज सेल सिग्नलिंग, जिसके अंदर एक लिगंड एक रिसेप्टर के साथ अटैच होता है। जैसे ही अटैच होता है, मेम्ब्रेन के अंदर कोई चेंजेस आती हैं, मेम्ब्रेन किसी दूसरे मालिक्यूल को एक्टिवेट कर देती है, दूसरा मालिक्यूल तीसरे को एक्टिवेट कर देता है, तीसरा चौथे को कर देता है। इस तरह सिग्नल होते होते हमारा एक काम अकम्प्लिश हो जाता है। इसकी एक एग्जांपल आप बच्चे को इंसुलिन की भी दे सकते हैं कि आप बताएं, मैं आपसे एक सवाल पूछने लगा हूं, क्या आपकी मेम्ब्रेन्स परमिएबल होती हैं ग्लूकोज के लिए, या इन द प्रेजेंस ऑफ इंसुलिन परमिएबल होती हैं? Either the membranes in our muscles permeable for insulin or in the presence of, बता क्या नाम है, हमेशा ग्लूकोज के लिए परमिएबल होती हैं या इंसुलिन की प्रेजेंस में परमिएबल होती हैं? बताइएगा। जी, ऑलवेज इन द प्रेजेंस ऑफ इंसुलिन। अच्छा, अब क्या करती है इंसुलिन? अगर आपको याद हो, इंसुलिन जाकर एक रिसेप्टर के साथ बाइंड करती है। ये रिसेप्टर आपके मसल की मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद है, ये रिसेप्टर आपके लिवर की मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद है। जैसे ही वो रिसेप्टर के साथ बाइंड करती है इंसुलिन, तो अब आप देखिए उसके बाद क्या होगा। ये इंसुलिन बाइंड की, उसी वक्त आपको मैं बताऊं, आपकी मेम्ब्रेन के ऊपर वो जो क्या नाम है एक एंजाइम होता है, क्या नाम है, एडिनाइलेट साइक्लेज, वो एक्टिवेट हो जाता है। एडिनाइलेट साइक्लेज क्या करता है? एटीपी को CAMP में कन्वर्ट करता है। CAMP क्या करता है? फॉस्फोरिलेशन करवा देता है किसकी? हेक्सोकाइनेसिस की। हेक्सोकाइनेसिस क्या करते हैं? ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म स्टार्ट कर देते हैं। तो क्या हम ये नहीं कहते कि इंसुलिन ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म करवाती है? कहते हैं कि नहीं कहते? ये तो बता दें। क्या इंसुलिन ग्लूकोज तो कैसे कराती है? ये है सेल सिग्नलिंग, अंदाजा लग, यानी ये है सेल सिग्नलिंग। ठीक है, व्हाट आर स्टेम सेल्स? कोई बताएगा स्टेम सेल के मतलब मुझे? सर स्टेम सेल्स वो सेल्स होते हैं जिनमें एबिलिटी होती है टू डिफरेंशिएट हो सकते हैं ऑल टाइप ऑफ सेल इन द बॉडी। आप बताएं हमारी बॉडी में। वेरी गुड। कहाँ पे है स्टेम सेल? हमारी बॉडी में कहीं पे है? सर डिफरेंट टाइप के स्टेम सेल होते हैं, जैसे कि एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल एम्ब्रियो के अंदर होते हैं, इसी तरह बोन मैरो के अंदर भी शामिल होते हैं। इसका मुझे लीवर में होते हैं? यस सर। ठीक हो गया, वेरी गुड। स्टेम सेल डिफरेंशिएट हो सकते हैं, बिल्कुल ठीक हो गया। उसके बाद आप बताइएगा। अच्छा, सेल डिवीजन पे मैं थोड़ी सी आपसे बात करना चाहूँगा। सेल डिवीजन पे आप ये बताएं कि अगर मैं बात कर रहा हूँ इन meiosis 1, which of the following becomes half? नंबर ऑफ क्रोमोसोम, क्या कहा मैंने? नंबर ऑफ, अमाउंट ऑफ DNA, बीटा ऑप्शन है अमाउंट ऑफ DNA, अल्फा ऑप्शन है नंबर ऑफ क्रोमोसोम, बीटा अमाउंट ऑफ DNA, चार्ली बोथ, डेल्टा नन। इन meiosis 1 जी बताइएगा। इन meiosis 1 विच ऑफ द फॉलोइंग बिकम्स हाफ? जी मैं पूछ रहा हूं अमाउंट ऑफ DNA भी हाफ होगी कि नहीं? या सिर्फ क्रोमोसोम हाफ होगा? ये मेरा सवाल है। इधर ओनली क्रोमोसोम बिकम हाफ या अमाउंट ऑफ DNA भी हाफ हो जाएगी? अच्छा, और दूसरा meiosis 2 में भी बताएं। यही सवाल meiosis 1 के लिए भी है, यही सवाल meiosis 2 के लिए भी है कि विच बिकम्स हाफ आफ्टर meiosis 1? अमाउंट ऑफ DNA, अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम, बोथ या नन? बताएं।
अमाउंट ऑफ डीएनए रिड्यूस हो जाती है, मियोसिस 1 पे हाफ हो जाती है और मियोसिस 2 के बाद वो 1/4 पे चल जाती है। अगर हम स्पर्मेटोजोन्स में हैं तो वो 4 सेल्स बनते हैं, इसमें 1/4 अमाउंट ऑफ डीएनए रह जाती है और क्रोमोसोम नंबर हाफ हो चुका होता है मियोसिस 2 के बाद। वेरी गुड। इससे हमारा कंक्लूजन क्या निकला कि आफ्टर मियोसिस 1 बोथ बिकम्स हाफ, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ डीएनए। लेकिन आफ्टर meiosis 2 number of chromosome will remain same but amount of DNA become half। यानी क्वेश्चन ये था कि if we have n number of chromosome in a cell, if we have n number of chromosome, what will be the number of chromosome after meiosis 2? n/2 हाफ हो जाएंगे। but if we have n amount of DNA, what will be the amount of DNA after meiosis 2? n/4। आपको समझ आया? अच्छा, आपने मुझे एक सवाल का जवाब देना है। अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जरा तवज्जो से मुझे जवाब दीजिएगा प्लीज। अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच अमाउंट ऑफ डीएनए बिकम हाफ बट अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम विल रिमेन सेम। अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच amount of DNA becomes half while amount of chromosome will remain same। इज इट माइटोसिस? बिल्कुल, और मियोसिस 2 भी है ना। मियोसिस 2 में भी क्या है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम है और अमाउंट ऑफ डीएनए हाफ होगी। क्या ये बात सबको समझ आई है, वरना हम इस पे थोड़ी सी बात करें? यस सर, क्योंकि मियोसिस 2 बिल्कुल माइटोसिस की नहीं है। नहीं, लेकिन ये बात समझ आई है कि मैंने क्या कहा, माइटोसिस है उसमें अमाउंट ऑफ डीएनए क्यों हाफ हो गई है, बताएं, ये बात समझ आई? नहीं सर, इसको जरा एक्सप्लेन। हाँ, अब ये बात मैं आपको बताता हूं। फर्ज किए मेरे पास एक सेल है जिसमें सेल डिवीजन शुरू होने लगी है, उसके पास है 46 क्रोमोसोम। कितने? 46। और ईच क्रोमोसोम हैज अ सिस्टर क्रोमेटिड, पता है क्या नहीं पता? यस सर। तो एक क्रोमोसोम के पास कितने डीएनए हो गए? 2। गुड। तो 46 क्रोमोसोम के पास कितने डीएनए हो गए? डबल 92। 46 से है, मल्टीप्लाई कर दें 2 से तो कितने हो गए? 92 हो गए। अब आप मुझे बताएं, जब आपका मेटाफेज हुआ, एनाफेज हुआ, टीलोफेज हुआ, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो गए? बताएं मुझे, सिस्टर क्रोमेटिड क्या हो गए? सेपरेट हो गए सर। अच्छा, अब आप बताएं, एक इस तरह का क्रोमोसोम था, ठीक है, ये लैदा होके ये लैदा चला गया, ये लैदा चला गया। अच्छा ये बताएं, क्या ये क्रोमोसोम है या एक भी क्रोमोसोम होता है? क्रोमोसोम कैसे आप फिर आप कैसे कहते हैं? फर्ज किया 46 क्रोमोसोम है मेरे पास, तवज्जो से मेरे सवाल का जवाब आपने देना है। 46 है क्रोमोसोम, माइटोसिस हुई, आधे इधर चले गए आधे इधर चले गए, तो वो तो 23 हो गए। तो हम क्यों कहते हैं क्रोमोसोम सेम रह गए? जी कौन बताएगा? जी कौन बताएगा? एक्सक्यूज मी सर, बिकॉज वो अभी स्टील सेंट्रोमेर से अटैच हैं और उनके पास सारे। अच्छा ये बताएं, क्रोमोसोम कैसे? अगर मैं थोड़ा कुछ लिखना चाहूँ यहाँ पे तो क्या हो सकता है? कैमरा थोड़ा एक जगह वो मैंने कहा था थोड़ा सा, और मुझे कोई कॉपी और पेंसिल, हाँ, और मुझे ये सर कुछ लिखना चाह रहे हो फोकस करके स्क्रीन पे। ये जब उनको वीडियो शेयर होगी तब जाएगा। अगर आप स्क्रीन पे शेयर करना चाहते तो कैमरे के सामने शेयर कर सकते हैं। नहीं लेकिन वो फिर भी नहीं होगा ना, वो ऑनलाइन है, ये ऑनलाइन नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ये वाला। अच्छा ये इस कैमरे से इसके अंदर आप लिख सकते हैं। आप दे देता हूँ फाइल शेयर, उस पर आप लिख सकते हैं। नहीं वो डायग्राम बनानी है ना। डायग्राम आप पेंट में बना, पेंट से भी बन जाएगी, एग्जैक्ट तो नहीं बनेगी लेकिन पेंट बन जाएगी। नहीं अच्छा मैं ये कहना चाह, अच्छा ये और है, ये रिकॉर्डिंग हो रही है, इसका यूट्यूब लिंक जनरेट करके बाकी सबको शेयर किया जाएगा। अच्छा अभी जो लाइव सेशन चल रहा है वो यहाँ पे, ये आप इससे आप यहाँ से पेन टूल ले लो, यहाँ से आप ड्राइंग जिस तरह की ड्रा करना चाहें कर सकते हैं।
ये उनको स्क्रीन शेयर कर देंगे, या आप इसको इस पे करना चाह रहे हैं तो फिर इसको हमें अपलोड करना पड़ेगा इधर। अच्छा चले, मैं कोई नहीं, मैं देख लेता हूँ, आप वो वापस ले आए जगह। ठीक है जी जी, मैं करता हूँ इस तरह। ठीक है, इस तरह तो थोड़ा बहुत समझ आ ही जाएगा ना। जी जी हाँ बस ठीक है। व्यूअर्स इस तरह आपको सब इजी है approach? अगर मैं इस तरह करके कुछ दिखाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा यहाँ पे ऐसे। इट्स विजिबल। वो बस ठीक है, मैं ऐसे कर लेता हूँ, ठीक हो गया। ओके ओके ओके। अब मैं एक पहले मैं डायग्राम थोड़ी सी बनाता हूँ आपको। ये ना इंतहाई अहम बात है जो कई लोगों को नहीं पता होती, ठीक है।